सभी भक्तजनों को संकट चौथ व्रत की शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे राहु काल, भद्राकाल का अशुभ समय, पूजा का शुभ समय, चंद्र उदय का समय, गुड़ का टुकड़ा और गेहूं का उपाय अपने घर के मंदिर में आप कर लेते हैं तो कैसी भी रोग दोष संतान की परेशानी चल रही होगी उन सभी समस्याओं का निदान होगा और परिवार में बरकत होगी, समृद्धि होगी और खुशियाँ बनी रहेंगी। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपको बताते हुए चलो, इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार के दिन यह चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण बहुत शुभ और श्रेष्ठ संयोग है। लाल रंग के ही कपड़े पहने, सुख सौभाग्य का यह प्रतीक माना जाता है। गणेश जी और माता लक्ष्मी का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। गणेश जी महाराज को माता लक्ष्मी अपना दत्तक पुत्र मानती हैं, इस कारण से दीपावली में दोनों की पूजा होती है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी भी कमेंट्स में जय श्री गणेश जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। उससे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिएगा। शुक्रवार की तिथि है। घर के दरवाजे पर दीपक लगाकर महावर, मेहंदी और बाल इत्यादि धोकर साफ स्वच्छ होकर लाल पीले रंग के कपड़े जो है आपको पहनने चाहिए। इस व्रत को आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो खुश मन से इस व्रत को शुरू करें, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। अब जानते हैं इस दिन होने वाले श्रेष्ठ उपाय के बारे में। देखिए, इस दिन आपके घर पर जो गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा है, महादेव शिवलिंग विराजमान है, तो वहाँ पर आप उपाय कर सकते हैं। नहीं तो जो महादेव का मंदिर है वहाँ पर उपाय करते हैं तो यह उपाय सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से तत्काल फलित होता है। देखिए, आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, धन संपदा में आप वृद्धि चाहते हैं तो यह उपाय कोई साधारण नहीं है। इस उपाय से सिद्धि विनायक गणेश जी कृपा करते हैं और जीवन में जो चाहते हैं आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 17 जनवरी को 4:06 से और चतुर्थी तिथि का समापन 18 जनवरी 2025 5:30 के आसपास होने वाला है। जो चंद्रमा उदित होंगे वह रात्रि को 9:09 के आसपास रहने वाले हैं। पूजा का शुभ समय जो है आप पूरे दिन भर में कभी भी पूजा कर सकते हैं, परंतु राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा। राहु काल अशुभ समय जाना जाता है। तो राहु काल का समय प्रातःकाल 11:11 से 12:31 के आसपास हो रहा है। तो यह अशुभ समय माना जाता है। कोई भी नया कार्य, कोई श्रेष्ठ और शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा और पूरे दिन भर में आप कभी भी किसी भी समय पूजा, दान, पुण्य, कोई भी उपाय इत्यादि कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। देखिए, जहाँ पर भी आपने पूजा की है, जैसे गणेश जी महाराज को विराजित कर कर आपने पूजन किया है तो महादेव इत्यादि की मूर्ति प्रतिमा है तो आप सभी को अपने घर पर करना है, नहीं तो आपको महादेव के मंदिर में करना है। संतान की और जीवन में सभी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए कच्चा दूध बहुत जरूरी माना जाता है। तो जल का जो लोटा है उसमें थोड़ा सा आप डाल दीजिए कच्चा दूध, ठीक है। जल के लोटे में कच्चा दूध डाल दिया। आप गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर आप काला तिल, गुड़ का टुकड़ा और गेहूं और दुर्वा, ठीक है। दुब घास हम सभी जानते हैं गणेश जी को बहुत प्रिय है। गुड़ का टुकड़ा सर्दी है तो घर में है ही। गेहूं जो है इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है और काले तिल का तो अपना एक विशेष स्थान है ही। आप सभी को सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी जो कच्चा दूध मिला हुआ जल लेकर गए हैं या तो महादेव के मंदिर में या घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान और समस्त शिवलिंग पर आज चतुर्थी तिथि कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए आप सभी को सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। अब जो आप गेहूं के दाने, दुब घास, गुड़ का टुकड़ा और काला तिल लेकर गए हैं, सबसे पहले जो पति बच्चे क्रोधी हैं, चिड़चिड़ उनका स्वभाव है और उनके रोग दोष बढ़ रहे हैं, व्यापार में बहुत अधिक परेशानी हो रही है, तो वह परेशानी का स्मरण करते हुए अगर वह व्यक्ति इसे स्वयं जो है स्पर्श कर लेता है या स्वयं वह शिव मंदिर ले जाकर इस उपाय को करता है तो बहुत शुभ माना जाएगा। किसी कारण से अगर वह शिव मंदिर स्वयं नहीं जा सकते, स्पर्श वह नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उनका नाम गोत्र भी आप बोल लेंगे, उनका स्मरण भी बोल लेंगे
तो भी पर्याप्त रहेगा। इसमें से जो गेहूं के दाने हैं कोई गिनती नहीं करनी, इच्छा शक्ति आपकी है। दूर्वा की भी कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, बस 7 गुड़ के टुकड़े और काले तिल आप अपने साथ ले जाएं। सबसे पहले आप जानते होंगे जो गणेश जी का स्थान है वहां पर आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर थोड़ा गेहूं के दाने, कोशिश करें कि वह व्यक्ति स्पर्श करे चीज़ों को। स्पर्श नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दूर्वा और गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। काला तिल और जो गुड़ है, जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं, उन्हें अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर, अपने पति का नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप सभी को थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और थोड़ा सा काला तिल सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर, जो कि आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, गेहूं और दूर्वा आपने गणेश जी के स्थान पर चढ़ाई है, उसमें से थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा काला तिल आपको अपने साथ उठाकर घर ले आना है। जो दीपक लगाया है उससे विधि विधान से आपको शिवलिंग की आरती कर लेनी है। उसके बाद आप सभी को, जो व्यक्ति क्रोधी है, रोग से प्रभावित है, संकटग्रस्त है, दुख दरिद्रता से जूझ रहा है, वह व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा 1-2 चुटकी काला तिल और 1-1 गुड़ का टुकड़ा अपने रोग का भान करते हुए, नौकरी प्राप्ति की इच्छा, क्रोध कम हो जाए, गलत संगत, गलत आदत छूट जाए, मनोकामना पूर्ण हो, पुत्र प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुड़ का टुकड़ा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ काला तिल जो आप 1 चुटकी उठाकर लाए हैं, उसे थोड़ा थोड़ा रोज ग्रहण कर लेते हैं तो बुद्धि सही स्थान पर आती है, सुख समृद्धि मिलती है और खुशियां परिवार में बनी रहती है। तो करके देखिए, काला तिल और गुड़ के टुकड़े का उपाय, लाभ मिलेगा। दूर्वा गणेश जी के स्थान पर गणेश जी गेहूं के जो है आप समर्पित करते हैं। चतुर्थी व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित कर देते हैं तो आपको सब कार्य मिलना है, सुख समृद्धि का वास होना ही है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, समृद्धि होगी, खुशियाँ आएंगी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछिएगा। साथ ही कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। और साथ के साथ उपाय गलती करने से बचे, आप पूछिए कैसे करना है, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे इस दिन दूर्वा की माला, गणेश जी महाराज को दूब घास की माला बहुत अधिक प्रिय है। लाल या हरे धागे में या सफ़ेद धागे में 108 दूर्वा को आपको बांधते जाना है। 108 से ज़्यादा ले सकते हैं। एक सुंदर दूर्वा की आप माला बनाकर अपने बच्चे की नौकरी प्राप्ति या अपने पति के व्यापार में बल मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर गणेश जी के गले में दूर्वा समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से चतुर्थी व्रत में लाभदायक में माना जाता है। साथ के साथ चतुर्थी व्रत पर अपने बच्चे के हाथ से गणेश जी महाराज को दूर्वा, यज्ञोपवीत, सुपारी जरूर से समर्पित करवाएं। यह सुख सौभाग्य की निशानी के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कोई 1-2 उपाय भी कर लेंगे तो लाभ तो आपको मिलना ही है। साथ के साथ पूजा विधि कैसे की जाती है इसका चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुका है, आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे इस दिन अपने बच्चे के हाथ से आप तिल की बनी हुई सामग्री को दान कराते हैं, जैसे तिल के बने हुए लड्डू, तिल का बना हुआ भोग प्रसाद, तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ परिणाम दान का माना जाता है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं गेहूं की इस दिन बहुत महत्वता है। आप गणेश जी महाराज की पूजा में जो घर पर गेहूं भगवान जी को समर्पित करते हैं, कथा सुनते हैं, पूजा में काम में लेते हैं, उन गेहूं को आप थोड़ा सा अपने पास रख लीजिएगा। चतुर्थी व्रत में गेहूं के दाने का बड़ा महत्व है। गेहूं के दाने को आप अपने पास रख लेते हैं, बच्चे की सगाई के लिए, शादी के लिए, या वह जो है अपने काम के लिए जाता है किसी इंटरव्यू में, या पति जाते हैं तो उनकी जेब में चतुर्थी व्रत के गेहूं दे देते हैं थोड़ा सा, तो बच्चा हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। गेहूं के दाने थोड़ा सा आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं चतुर्थी व्रत के, तो धन धान्य की, अन्न धान्य की कोई कमी नहीं होती है। तो इनमें से कोई ना कोई आप उपाय करें। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी का विधि विधान से पूजन करें। भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए गणेश स्रोत का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी महाराज के किसी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। चतुर्थी व्रत के दिन महादेव का श्रृंगार करना, गौ माता को जो है गेहूं खिलाना बहुत लाभदायक माना जाता है। गेहूं से बनी हुई रोटी खिला सकते हैं, हरा चारा गुड़ खिला सकते हैं। शुक्रवार की तिथि है, घर की साफ सफाई करें, घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल छिड़क सकते हैं, घर के दरवाजे पर दीप लगाएं और माता लक्ष्मी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। गणेश जी महाराज की पूजा में अपना समय व्यतीत करें। कैसा भी दुख दरिद्रता का समय चल रहा हो, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी महाराज और माँ लक्ष्मी की कृपा से वह मिटेगा, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी।
साथ के साथ आप सभी जानते होंगे शाम के समय 9 बजे के बाद आसपास जब चंद्र देवता उदित होंगे तो आपको चंद्र देवता के लिए गोल बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और जो जल का लोटा है उसमें गेहूं के दाने डालने चाहिए, जो आपने कथा सुनी है उनका। और गेहूं के दाने को आपको जो जल के लोटे में कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, अक्षत वगैरह डालकर, गेहूं के दाने डालकर चंद्र देवता को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इस तरह से जो व्रत करता है सुख सौभाग्य लाता है, धन संपदा में वृद्धि करता है और परिवार से दुख दरिद्रता का यह नाश करने में सहायक होता है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इससे पहले मैंने चैनल पर पूजा विधि और अन्य उपयोगी जानकारी दी है, आप उन्हें देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।